नमस्ते दीक्षा। आज हम उत्तर प्रदेश पर एक विस्तृत जीके दिग्दर्शिका देखने वाले हैं। जी सर, नमस्ते। ये तुम्हारी परीक्षा की तैयारी के लिए, तुम जानती हो, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। इसमें हम प्रदेश की स्थापना से लेकर उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब कुछ क्रम से समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। जी चलिए शुरू करते हैं। देखो दीक्षा, ये हमारी पहली स्लाइड है। जी सर। इस स्लाइड पर देखो, शीर्षक लिखा है उत्तर प्रदेश एक विस्तृत जीके दिग्दर्शिका, और इसके नीचे लिखा है भारत का हृदय और परीक्षा उन्मुख महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा भी है। जी। तो इसका मतलब साफ है कि ये गाइड विशेष रूप से परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अच्छा। जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े जितने भी जरूरी तथ्य हैं वो शामिल हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो ये सत्र पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के परीक्षा उपयोगी सामान्य ज्ञान पर ही केंद्रित रहेगा। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये राज्य की पहचान और स्थापना के बारे में है। जी। देखो, बाईं ओर उत्तर प्रदेश का नक्शा है, उसमें लखनऊ को चिन्हित किया गया है। हाँ, दिख रहा है। और दाईं ओर 4 बॉक्स में मुख्य जानकारी दी गई है। जी। पहला पॉइंट है स्थापना 24 जनवरी 1950 को। ओके। इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। ओके। दूसरा, राजधानी लखनऊ, जो 1935 से मतलब पूर्णतः राजधानी है। जी। तीसरा, राज्य का पुनर्गठन, ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। और चौथा है राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जब 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड बना। सर, स्थापना और राज्य का पुनर्गठन, इन दोनों तारीखों में क्या अंतर है? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है दीक्षा। देखो, स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। जी। इस दिन क्या हुआ था कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। बस नाम बदला था। अच्छा, सिर्फ नाम। हाँ, और पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। इसमें क्या था कि राज्यों की सीमाओं में प्रशासनिक बदलाव किए गए थे। समझ गई सर। तो परीक्षा के लिए ये चारों तारीखें, स्थापना, पुनर्गठन और विभाजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है सर। दीक्षा, अब हम प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। जी। इस स्लाइड में देखो, बीच में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और उसके चारों ओर 6 और प्रतीक दिखाए गए हैं। हाँ सर, एक हिरण, एक पक्षी, हाँ, एक पेड़, एक फूल, हॉकी स्टिक्स और राजकीय चिन्ह का एक बड़ा रूप भी है। जी। चलो इन्हें एक एक करके देखते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रॉच भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। और राजकीय खेल है हॉकी। जी। और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। सर, इस राजकीय चिन्ह में ये 2 मछली और तीर धनुष का क्या मतलब है? देखो दीक्षा, ये चिन्ह जो है वो प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अच्छा। 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं। और तीर धनुष? तीर धनुष को हिंदू भगवान राम का प्रतीक माना जाता है। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सभी प्रतीक सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। जी सर, याद रखूंगी। चलो दीक्षा, अब प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और सीमाओं पर नजर डालते हैं। जी। यहाँ भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश को हरे रंग में दिखाया गया है और उसके पड़ोसी राज्यों को भी चिन्हित किया गया है। हाँ सर। और दाईं ओर 5 महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जी। पहला तथ्य है क्षेत्रफल, जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में स्थान चौथा है। चौथा। सीमावर्ती देश नेपाल है और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। सर, क्या हमें ये 7.33% वाला आंकड़ा भी याद रखना होगा? हाँ दीक्षा, बिल्कुल। कभी कभी परीक्षाओं में प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है। ठीक है सर। तो संक्षेप में, क्षेत्रफल में चौथा स्थान, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ, ये मुख्य बिंदु हैं। जी। अब अगली स्लाइड में प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा समझते हैं दीक्षा। जी सर, इस स्लाइड में देखो, प्रदेश के नक्शे के चारों ओर 5 बड़ी संख्याएं दी गई हैं। 18, 75, 351, 80 और 31। जी। ये संख्याएं जो हैं, ये प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाती हैं। प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल, 75 जिले, 351 तहसील, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। सर, ये 80 लोकसभा सीटें होने का क्या कोई विशेष महत्व है? हाँ, बहुत ज्यादा। दीक्षा, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में और सरकार बनाने में
उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ गई सर। तो प्रशासनिक दृष्टि से मंडल, जिले और संसदीय सीटों की संख्या याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जी दीक्षा, अब हम राज्य के विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जी सर। देखो, स्लाइड को 2 भागों में बांटा गया है। बाईं ओर विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और दाईं ओर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जानकारी है। दोनों के नीचे उनके भवन के चित्र और मुख्य तथ्य दिए गए हैं। जी। तो विधानसभा में कुल सदस्य 403 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। जी। वहीं विधान परिषद में कुल सदस्य 100 हैं। यह एक स्थायी सदन है और इसके प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। सर, विधान परिषद के लिए स्थायी सदन का क्या अर्थ है? स्थायी सदन का मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होती, दीक्षा। अच्छा। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओह, ठीक है सर। उत्तर प्रदेश उन कुछ ही राज्यों में से है जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है और दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या और प्रथम अध्यक्ष या सभापति का नाम, ये सब महत्वपूर्ण है। जी सर। अब बात करते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की। जी। इस स्लाइड पर अशोक स्तंभ का चिन्ह है और नीचे राज्यपाल पद से जुड़े 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। जी। पहला बिंदु, राज्यपाल का संवैधानिक पद राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख यानी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ओके। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। तीसरा, इस पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और चौथा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर, ये न्यूनतम आयु वाला पॉइंट नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। क्या यह परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही पकड़ा दीक्षा। राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों के लिए न्यूनतम आयु अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए 35 वर्ष की आयु का यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। जी। चलो दीक्षा, अब उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्रियों की समय रेखा देखते हैं। जी सर। यहाँ एक टाइमलाइन दिखाई गई है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चित्र हैं। हाँ। और बीच में गठबंधन युग को दर्शाने वाला एक चित्र भी है। जी। टाइमलाइन में सबसे पहले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980-82, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा। फिर गठबंधन और क्षेत्रीय दलों का युग दिखाया गया है जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के कार्यकाल शामिल हैं। से बाद अखिलेश यादव 2012 से 17 को युवा नेतृत्व के दौर के रूप में और योगी आदित्यनाथ 2017 वर्तमान को भाजपा के उदय और निरंतरता के रूप में दर्शाया गया है। सर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नीचे जो बॉक्स है, मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ये एक विशेष तथ्य है। हाँ दीक्षा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। जी सर। ये स्लाइड उत्तर प्रदेश की राजनीति के विभिन्न चरणों को दर्शाती है, एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों और फिर नई पार्टी के उदय तक। बिल्कुल। अगली स्लाइड में हम प्रदेश के कुछ प्रमुख राज्यपालों के बारे में जानेंगे। जी। इस स्लाइड में 4 बॉक्स है जिनमें 4 प्रमुख राज्यपालों के नाम और उनके बारे में जानकारी दी गई है। देखो, श्रीमती सरोजिनी नायडू का बॉक्स विशेष रूप से हाईलाइटेड है। हाँ सर, पहली है श्रीमती सरोजिनी नायडू 1947 से 49, जो प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और देश के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ओ, देश की भी पहली? हाँ। दूसरे हैं श्री वी गिरी 1957-60, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। फिर हैं श्री मोतीलाल वोरा 1993-96, जो एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। और अंत में श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2019 पदासीन, जो वर्तमान राज्यपाल हैं। सर, श्रीमती सरोजिनी नायडू वाला पॉइंट तो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी लग रहा है, क्योंकि ये देश में भी प्रथम थी। बिल्कुल सही दीक्षा। ये तथ्य कि वह न केवल यूपी बल्कि पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। जी सर। तो राज्यपालों में प्रथम कौन थे, कौन राष्ट्रपति बने और वर्तमान में कौन है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है दीक्षा, ये स्लाइड प्रदेश में प्रथम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर है। जी। यहाँ 6 अलग अलग बॉक्सेस हैं जिनमें आइकॉन के साथ प्रदेश की प्रथम उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। जी सर, चलो देखते हैं। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1897, प्रथम टाइगर रिजर्व
दुधवा, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सर, ये डीएनए बैंक वाला तथ्य क्या ये भारत का भी पहला था या सिर्फ एशिया का? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो लखनऊ में स्थापित हुआ। यही इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अच्छा, एशिया का प्रथम। हाँ, इस स्लाइड के सभी 6 तथ्य सीधे प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। अब हम उन हस्तियों को देखेंगे जिन्हें भारत रत्न मिला और वे उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। जी। इस स्लाइड में एक तारामंडल का चित्र है जिसमें तारों को जोड़कर एक आकृति बनाई गई है। हर तारे पर एक भारत रत्न विजेता का नाम और वर्ष लिखा है। जी। इस सूची में देखो, डॉक्टर भगवान दास 1955, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955, पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971, पंडित रविशंकर 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 और श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2015 शामिल हैं। सर, इस सूची में तो राजनीति से लेकर संगीत तक अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। हाँ दीक्षा, और यही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को हर क्षेत्र में महान हस्तियां दी हैं। बिल्कुल सर। परीक्षा में कभी-कभी व्यक्तित्व और उनके सम्मान का मिलान करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। जी। ये हमारी अंतिम सूचनात्मक स्लाइड है दीक्षा। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण त्वरित तथ्य हैं। जी सर। बीच में एक बॉक्स है जिसमें सोनभद्र जिले की जानकारी है। इसके चारों ओर 4 और बॉक्स हैं जिनमें संख्याएं 80, 10, 8 और प्रयागराज 12 लिखी हैं। जी। देखो, यूपी सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। हाँ। प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। 8 जिले में सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। सर, ये सोनभद्र वाला पॉइंट हाईलाइटेड है और बहुत रोचक भी है। क्या हम जान सकते हैं कि वे 4 राज्य कौन से हैं? दीक्षा, यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस स्लाइड में उन राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं। परीक्षा के लिए यह याद रखना काफी है कि वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, और उसका उत्तर है सोनभद्र। ठीक है सर, समझ गई। इस स्लाइड का हर एक पॉइंट एक सीधा सवाल है। ये परीक्षा विशेष तथ्य जरूर याद कर लेना। जी। और दीक्षा, ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जी सर। इस पर शीर्षक लिखा है उत्तर प्रदेश ज्ञान और संस्कृति का संगम, और नीचे लिखा है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक दिग्दर्शिका। जी। ये हमारे आज के सत्र का सार है, जो ज्ञान और संस्कृति के इस संगम की परीक्षा के लिए तैयारी पर केंद्रित था। बिल्कुल। व्यक्तित्वों से लेके परीक्षा के लिए विशेष तथ्यों तक। जी सर, बहुत अच्छे से समझ आया। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी तैयारी में बहुत मदद करेगा। जरूर करेगा सर। एक बात सोचने वाली है दीक्षा, आज हमने जो प्रशासनिक और राजनीतिक तथ्य देखे, वे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, जैसे कि यहाँ के साहित्य, कला और संगीत को कैसे प्रभावित करते होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना। चलो, आज के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी करो। जी सर, धन्यवाद।